हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरिसन पीजी कॉलेज के द्वारा जारी किए गए सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर। फाइनली हरिसन पीजी कॉलेज ने 30 नवंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट एलएलबी वालों के लिए जारी कर दिया है। बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एडमिशन 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से रह गया था, या कुछ मार्क्स उनका रह गया था, एडमिशन नहीं हो पाया था एलएलबी में एडमिशन। तो फाइनली 30 नवंबर को हरिसन पीजी कॉलेज ने सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि कितने मार्क्स पर किस कैटेगरी वाले को किस डेट पे बुलाया है। ठीक है दोस्तों, एक करके हम बात करने वाले हैं। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने कट ऑफ है, कितने मार्क्स पर आपको बुलाया गया, तो प्लीज़ ये वीडियो आप देख लीजिएगा। बिना देखे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मत कीजिएगा। और कुछ लोग आते हैं, वीडियो भी नहीं देखते, लिस्ट भी चेक नहीं करते और डायरेक्ट कमेंट करके पूछने लगते हैं कि मेरा इतना मार्क्स है, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अरे भाई साहब, मैं भी बता रहा हूँ वीडियो में, आप अच्छे से देख लो। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो जिनको सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट था, प्लीज़ ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ टाइमिंग के ऊपर कि कितने बजे सबको पहुँच जाना होगा। चाहे आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, या एमएम एचए एफएफ का लो या पीएच का लो, अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, सबके लिए जो है टाइमिंग सेम रखा है। सुबह 10:30 बजे आपको जाना है और ये 1 बजे तक काउंसलिंग चलेगा, यानी सुबह 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक। 10:30 बजे दिया गया, इसका ये मतलब नहीं कि 10:30 बजे से एग्जैक्ट हो जाएगा, 11 बजे से शुरू होगा, लेकिन आप 10:30 बजे वहाँ पे पहुँचेगा। 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलेगा। स्टूडेंट कम है इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 बजे तक रखा गया। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो है 3 बजे तक काउंसलिंग का टाइम रखा गया था, लेकिन ये सेकंड मेरिट लिस्ट आया है और इसमें स्टूडेंट कम होंगे, जिसकी वजह से 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक ही रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल वालों के लिए बात करें तो जनरल में सिर्फ महिलाओं के लिए बोला गया है। महिलाओं के लिए यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए बोला गया है। तो जनरल में जो 20% सीट रिजर्व होता है उसमें महिलाओं को बुलाया गया है, जो हरिसन पीजी कॉलेज की स्टूडेंट है। कितने मार्क्स से बुलाया गया? 41 या 41 से अधिक। तो अगर हरिसन पीजी कॉलेज में कोई जनरल कैंडिडेट की महिला है और उसका मार्क्स 41 या 41 से अधिक है, तो वो जा सकते हैं एडमिशन के लिए। कब जाना है? 3 तारीख को, यानी कि 3 दिसंबर को जाना है इनको। और ये जो कैटेगरी दिया गया है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिलाएं जाएंगी। तो एक बात और बता दो, अगर आप हरिसन पीजी कॉलेज की स्टूडेंट है, महिला है, तो आपका मार्क्स 41 है या 41 से अधिक है और आप ओबीसी में आती हो, एससी में आती हो, एसटी में आती हो या जनरल के हो, तो आप जा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जनरल की महिलाओं को बुलाया गया है हरिसन पीजी कॉलेज वालों को, तो ऐसा नहीं सब हो ही जाएंगे। आप अदर कैटेगरी में आते हो और आपका मार्क्स जो 41 है या 41 से अधिक है, तब भी आप जा सकते हो। ठीक है, यानी कि आप जनरल में जाकर एडमिशन लोगे, कहने का मतलब है। अब हम बात करें अदर कॉलेज की महिला के लिए, यानी कि अदर कॉलेज की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जो 20% सीट रिजर्व होता है, उनके लिए जो दिया गया है वो 41 है, यानी कि जो मार्क्स डिसाइड किया 41 या 41 से अधिक है, तो वो एडमिशन के लिए जा सकते हैं। अदर कॉलेज के अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं तो वो भी जा सकते हैं इनके साथ। कब? लेकिन उनका मार्क्स कितना होना चाहिए? 51 हो या 51 से अधिक है, तो वो भी अदर कैटेगरी की कैंडिडेट भी जो है जनरल वालों के साथ जाकर एडमिशन ले सकती है। ठीक है, और इनको भी जो है 3 दिसंबर को ही जाना है। अब हम बात कर लेते हैं एमएम या एफएफ जो चूज किया था और वो आते हैं ओबीसी या एससी में आते हैं और हरिसन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो वो जा सकते हैं अगर उनका मार्क्स चाहे कुछ भी आया हो, उनके लिए मार्क्स नहीं डिसाइड हुआ है। ठीक है, उनको भी 3 दिसंबर को ही जाना है। अब हम बात करें अदर कॉलेज के कैंडिडेट को जो कि जनरल में आते हैं और वो सेलेक्ट किए थे पीएच, और या ओबीसी या एससी में आते हैं, अगर वो सेलेक्ट किए थे एमएम या एफएफ सेलेक्ट किए थे, तो उनको भी कोई मार्क्स नहीं बोला गया था। आप जो है जा सकते हो, आपका मार्क्स या कुछ भी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के ऊपर। अगर आप हरिसन पीजी कॉलेज स्टूडेंट हो और मेल हो या फीमेल हो, आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो हरिसन पीजी कॉलेज के, और आपका मार्क्स 38 या 38 से अधिक है, तो आप जो है 3 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए चले जाइएगा। टाइमिंग सेम रखा गया है। बात कर लेते हैं अदर कॉलेज के कैंडिडेट के लिए। अगर आप अदर कॉलेज के कैंडिडेट हो और आप मेल हो या फीमेल हो और आपका जो मार्क्स है वो 48 या 48 से अधिक आया है, तो आप भी काउंसलिंग के लिए जाओगे। कब जाना है? 3 दिसंबर को ही जाना है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो जितने कैंडिडेट सबको 3 दिसंबर को ही बुलाया गया है।
अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी में अगर आप मेल हो या फीमेल हो और आप हर्षन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपके मार्क्स 44 होने चाहिए, 44 से अधिक है तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। एक बार फिर से लीजिए, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो या मेल हो या फीमेल हो और हर्षन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपके मार्क्स 44 होने चाहिए, 44 से अधिक होने चाहिए तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट काउंसलिंग देखा जाए तो 44 पे ही रुका था और अभी जो बुलाया गया 44 पे ही बुलाया गया है, तो काफ़ी टक्कर हो रहा है भाई इस सीट पे। अगर आप अदर कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप ओबीसी में आते हैं, ठीक, किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, आप मेल है या फीमेल है तो आपके लिए जो कट ऑफ रखा गया वो 54 रखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हो 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है हर्षन पीजी कॉलेज और अदर कॉलेज के बीच में। तो अगर आप अदर कॉलेज के स्टूडेंट हो, ओबीसी में आते हो, मेल हो या फीमेल हो तो आपके मार्क्स जो है 54 है या 54 से अधिक है तो आप जा सकते हो। 3 दिसंबर को ही जाना है आपको भी। बात करें हम लोग एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में सिर्फ फीमेल को बुलाया गया जिसमें कि 20% सीट रिजर्व जो रखा रहता है उसी पे एससी कैटेगरी में बुलाया गया हर्षन पीजी। तो अगर आप हर्षन पीजी कॉलेज की महिलाएं हैं और एससी कैटेगरी में आती हैं तो आपका एडमिशन होगा 25 या 25 से अधिक मार्क्स पे। ठीक है, आपको जाना है 3 दिसंबर को ही जाना है। अगर हम बात करें अदर कॉलेज की महिला के लिए जो एससी कैटेगरी में आती है और उनके लिए जो मार्क्स रखा गया 35 रखा गया या 35 से अधिक है तो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, उनको जो 3 दिसंबर को ही जाना है। ठीक है, अब हम बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों के लिए बोला गया। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी में अगर आते हैं और मेल है या फीमेल है तो आप जा सकते हैं 34 पे। 34 पे ये बुलाया गया हर्षन पीजी कॉलेज के कैंडिडेट को। अगर आप हर्षन पीजी कॉलेज के कैंडिडेट हैं और आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, आप मेल है या फीमेल हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपका मार्क्स कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए, 34 से अधिक होना चाहिए। अगर आप दोस्तों अदर कॉलेज के स्टूडेंट हो और आप एसटी में आते हो, मेल हो या फीमेल हो तो आपको जाना है 44 या 44 से अधिक मार्क्स पे आपको जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका मार्क्स 44 या 44 से अधिक है तो आप जा सकते हैं। कब जाना है, 3 दिसंबर को ही जाना है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स पे कब जाना है, किस कैटेगरी वालों को और कितने तारीख को जाना है, एक एक करके मैंने डिस्कस कर लिया। और मैंने ये भी आपको बता दिया है कि देखिए जितने लोगों को बुलाया जा रहा है काउंसलिंग में सभी का एडमिशन हो जाए ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सीट जितना होगा उतने ही लोगों का एडमिशन होगा। तो सीट एग्जैक्ट कितना है सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो मैं आप बात कर लेता हूँ। तो अगर हम लोग जनरल की बात करें तो जनरल में जो सीट खाली है वो 5 खाली, यानी कि जनरल कैंडिडेट का एडमिशन सिर्फ 5 सीटों पे होने वाला है जिसपे कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को बुलाया गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 सीटें बाकी हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल हो या फीमेल हो दोनों को बुलाया गया है, अदर कॉलेज का भी बुलाया गया और हर्षन पीजी कॉलेज के स्टूडेंटों को भी बुलाया गया है। और जो सीट सिर्फ है वो 6 सीटें हैं। तो 6 सीटों पर मारा मारी है भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं। और ओबीसी की जो लास्ट काउंसलिंग में 44 पे बंद हुआ था, हर्षन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट थे और अदर कॉलेज के भी स्टूडेंट थे। एक टाइम ऐसा गया तो ओबीसी में कि उनके जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखा जा रहा था, ग्रेजुएशन में मार्क्स कितना, उस बेसिस पे उनको एडमिशन दिया गया था उस टाइम पे। तो 44 पे एडमिशन बंद हुआ था। खैर इस बार भी 44 पे ओबीसी वालों को बुलाया गया है, लेकिन जो सीट है वो सिर्फ एक है। सीट कितना बचा है, ओबीसी में सिर्फ एक सीट बचा है। तो आप देख लीजिएगा अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपका क्या होगा। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति में सिर्फ 4 सीटें बची हुई है। और अनुसूचित की बात करें, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में सीट 1 बचा है। तो सीट की बहुत मारा मारी ओवरऑल हम लोग बात करें तो 1 सीट ये होगी, 1 सीट ये 2 4 6 6 6 12 12 5 17, टोटल मिला के 17 सीटें बची हुई है। और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो भाई बहुत कम सीट बचा है। तो खैर आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जाइए, किस्मत रही तो आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।